अलौकिक शक्तियों के लिए शिष्य ने रिश्तेदार के एकलौते पुत्र की बलि तांत्रिक गुरु के कहने पर चढ़ा दी। रायबरेली। अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने और गड़ा धन हासिल करने के चक्कर में एक युवक इतना पागल हो गया कि उसने अपने ढोंगी गुरु कहने पर अपने ही एक रिश्तेदार के एकलौते पुत्र की बलि चढ़ा दी। मामला रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र के समसपुर पक्षी विहार के गांव का है, जहां दोपहर में राकेश गौतम के एकलौते पुत्र सुधीर गायब हो गया। काफी खोजबीन करने के बाद जब बेटा नहीं मिला तो परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए खोजबीन शुरू की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और समसपुर पक्षी विहार के तालाब में बच्चे का शव उतरता हुआ मिला। परिजनों ने पूछताछ में बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर दुश्मनी नहीं थी तो बच्चे की हत्या करने का कारण क्या हो सकता था। पूर्व में पुलिस ने अपने तजुर्बे के आधार पर इस तंत्र मंत्र का मामला समझ और आसपास के तांत्रिकों की खोजबीन शुरू की। इसके बाद मृतक बच्चे के परिजनों से जानकारी मिली कि दिलबाग गौतम नाम का उनका एक रिश्तेदार तंत्र मंत्र के चक्कर में रहता है। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए दिलबाग को गिरफ्तार किया। दिलबाग ने बताया कि उसके तांत्रिक गुरु गुड्डू बाबा, जो कि सलोन थाना क्षेत्र के उमरान का रहने वाला है, के कहने पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। गुड्डू बाबा ने दिलबाग से गड़े धन को प्राप्त करने के लिए किसी ऐसे बच्चों की बाली मांगी जो अपने माता पिता का इकलौता बच्चा हो। दिलबाग ने अपने ही रिश्तेदार राकेश गौतम के इकलौते पुत्र सुधीर की बलि देने का निश्चय किया और अपने गुरु के इशारे पर बच्चे को बहला फैसला कर अपने साथ ले गया और बच्चे के ऊपर तंत्र मंत्र करने के दौरान उसकी हत्या करके उसे समसपुर पक्षी विहार के तालाब में फेंक दिया। किडनैप की सूचना पुलिस मिली थी। थाना अंतर्गत सलोन के राजा का पूर्वा गांव है, बिल्कुल समसपुर पक्षी विहार के तालाब के किनारे। वहां से बच्चे के गायब होने की सूचना थी। इस संबंध में पुलिस ने तत्काल जो अपहरण की धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया और बच्चे की तलाश करने के लिए एक टीम का गठन किया गया। उसके दूसरे दिन बच्चे की समसपुर पक्षी के उद्यान के किनारे ही तालाब किनारे बच्चे का उतराता शव मिला था। शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी और तत्काल जो हत्या की धारा में अभियोग को तरमीम कर दिया गया था। उसके पश्चात टीम बनाकर पुलिस ने इस घटना का अनावरण किया है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि बच्चा जो है उसके ननिहाल के पटीदार का ही, जो उनके मामा भी उनको कह सकते हैं, बच्चा उनको मामा बताता था। ये चूँकि तांत्रिक विद्या में से पूरी तरह से जुड़ा हुआ था और ये गुड्डू नामक बाबा के संपर्क में रहता था। दिलबाग जो है उसका कहना है कि उसकी माँ को पढ़ा हुआ जल दिया था बाबा और उसकी माँ की तबीयत ठीक हो गई थी, जिससे ये बाबा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। और बाबा ने कहा था कि तंत्र साधना, जो कि बच्चे के सर पे उनका कहना है कि एक जले का दाग था, तो ये कलंकित बच्चा अगर इसकी बलि दी जाए तो गड़ा धन एवं तुमको तांत्रिक साधना में मदद मिलेगी। इस प्रकार उसने दिलबाग ने बच्चे को मोटरसाइकिल से उस गाँव से ले गया और बाबा को सुपुर्द किया और फिर वापस आकर के बच्चे को तलाशी में परिवारजनों की मदद की। फिर दोबारा जाके बाबा के साथ सहयोग से उसी झील के किनारे पुआल के बच्चे को उठा के तांत्रिक क्रिया कर करके और ये समचा जो है जो उससे उसकी हत्या कर करके उसको वहाँ पे तांत्रिक क्रिया करके फिर चले गए। और इस प्रकार जो हमारी सर्विलांस टीम है और थाने की टीम है, इस घटना का हम लोगों ने अनावरण किया है और इनको जो है न्याय का विरक्षा के लिए भेजा गया है।